Hi everyone, welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. इंडियन लिटरेचर का आज हम पार्ट 10 कवर करेंगे जिसमें टॉपिक है उप पुराण्स। पुराण्स हमने देख लिए थे, टोटल पुराण्स पढ़े थे 18, जिसमें से 8 के बारे में हमने डिस्कस किया था। भगवत, ब्रह्मा, वायु, अग्नि, गरुड़, पद्मा, विष्णु, मत्स्य। सो ये हमने सब रीड कर लिया था। आज का जो फोकस रहेगा दैट इज ऑन द उप पुराण्स। जो पुराण्स थे उनसे ही कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होते हैं हमारे उप पुराण्स। तो पुराणों से ही उप पुराण्स आए हैं। तो इनके फीचर्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज कि मेजर पुराण थे हमारे पास 18 में से हमने 8 इंपॉर्टेंट वाले पढ़ लिए थे। सारे याद रखना इज समथिंग लाइक इम्पॉसिबल, तो हमने 8 कर लिए थे जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थे। और उसके बाद बोलता है कि जो पुराण्स हैं उनसे ही एक छोटा सा सब जॉनरे डेवलप होता है। जॉनरे इज लाइक अ छोटी बुक, ठीक है, जिनको बोलते हैं उप पुराण्स। उप पुराण्स को ही एक और नाम दिया गया है जिसको बोला जाता है माइनर पुराण्स। अगर मेजर पुराण्स की उप पुराण्स की बात करें तो वो टोटल हैं 5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पांचों के पांचों उप पुराण्स आपको पता होने चाहिए। एक संस्कृत लैक्सिकोग्राफर थे, संस्कृत लैक्सिकोग्राफर थे, नाम था अमर सिन्हा। ड्यूरिंग गुप्ताज पीरियड, जब गुप्ताज का टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम की बात हो रही है अब, ठीक है। तो एक संस्कृत लेक्सिकोग्राफर हुआ करते थे जिनका नाम था अमर सिन्हा, गुप्ताज के पीरियड में थे। इन्होंने ये 5 उप पुराण्स मेंशन करे, इन्होंने 5 माइनर पुराण्स मेंशन करे। यहाँ एक टर्म आई लेक्सिकोग्राफर। जो लेक्सिकोग्राफर होते हैं बेसिकली इनका काम जो होता है दैट इज टू राइट डिक्शनरीज। ये डिक्शनरीज लिखते हैं। और वो 5 उप पुराण्स कौन कौन से थे? सर्ग, प्रतिसर्ग, मानवंत्र, वंशा, वंशानुचरिता। अब वन बाय वन इनकी डिटेल देख लेते हैं कि सर्ग में क्या था, प्रतिसर्ग में क्या था, मानवंत्र, वंशायन, वंशानुचरिता में क्या था। जब भी चरिता की बात आती है ना तो यहाँ पे कैरेक्टर की बात आती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सर्ग। सर्ग क्या बताता है हमें? क्रिएशन, ठीक है। कोई ना कोई चीज पहले बनी होगी। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स था वो कैसे बना, तो उसकी जो पूरी डिस्क्रिप्शन है वो दी गई है आपके सर्ग में। सर्ग के बाद आता है प्रतिसर्ग। अब कोई चीज बनी है, अब वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे यूनिवर्स फिर से डिस्ट्रॉय हुआ और उसकी दोबारा से रिक्रिएशन हुई, फिर से वो बना। तो वो कहाँ पे मेंशन्ड है? प्रतिसर्ग में। देन मानवंत्र। मानवंत्र आधे से ही पता लग रहा है मानव, तो मतलब यहाँ पे किसके बारे में होगा? पीरियड ऑफ मनु। मनु इज ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग्स का लाइफ टाइम कैसे कैसे इवॉल्व हुए वो सारा कहाँ पे मेंशन है? मानवंत्र में। देन वंशा। वंशा बताता है आपको जीनियोलॉजीज के बारे में। जीनियोलॉजीज क्या होती हैं? बेसिकली जनरेशंस। और किसकी जनरेशंस बताएंगे? बेसिकली 2 चीज़ों की, जो आपकी सोलर डायनेस्टीज और ल्यूनर डायनेस्टीज थी। और सोलर मतलब सूर्य, ल्यूनर मतलब चंद्र। तो इनकी जो डायनेस्टीज थी, इनकी जनरेशन कैसे कैसे ये इवॉल्व हुए, कैसे कैसे ये खत्म हुई, वो सारी कहाँ पे मेंशन है? वंशा में। तो वंशानुचरिता में क्या होगा? अगेन यहाँ पे भी डायनेस्टिक हिस्ट्री देखने को मिलेगी आपको। डायनेस्टिक हिस्ट्री किसकी होती है? हमेशा किंग्स की। डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ किंग्स। तो इस तरह से ही आपको उपपुरांस देखने को मिलेंगे। सर्ग में देखें तो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे कैसे बना। प्रतिसर्ग बताएगा हमें किस तरह से यूनिवर्स डिस्ट्रक्ट हो गया और दोबारा से रिक्रिएट हुआ, मतलब क्रिएट, डिस्ट्रक्ट, रिक्रिएट। फिर आता है आपका मानवांतरास। मानव से ही पता लग रहा है कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। वंशा में बताता है जीनियोलॉजीज पढ़नी है। जीनियोलॉजीज का मतलब होता है जनरेशन। किसकी जनरेशन पढ़नी है? आपने सुना होगा सूर्यवंशा, चंद्रवंशा। तो उन्हीं की हम डायनेस्टीज कहाँ पे पढ़ते हैं, सॉरी उनकी जीनियोलॉजीज कहाँ पढ़ते हैं? वंशा में। फिर आता है वंशानुचरिता। वंशानुचरिता में हम पढ़ेंगे जितने भी किंग्स रहे हैं उनकी डायनेस्टिक हिस्ट्री, कैसे एक डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी का सेटअप हुआ। तो वो सारा कहाँ पे आ जाता है? आपका वंशानुचरिता में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर उप पुराण्स। आई जस्ट होप आपको ये समझ आया, और समझ आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।